चाय। चाय ले आ शादा, के मर ही गई है बावर्ची खाने में। ला रही हूँ बेगम साहब जी। एक तो ये कामचोर हर काम को लेकर ही बैठ जाती है, कोई ढंग की नौकरानी मिले तो इससे जान छूटे। फिर तो इसे जान नहीं छूटती। क्यों? क्योंकि मम्मी ढंग का भी अपना एक मयार होता है, और आपके मयार पे पूरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं। तो गलत कह रही हूँ, आधे घंटे से चाय बना रही है। ले आती है मम्मी चाय, वो बेचारी साथ कपड़े भी तो धो रही है। तो एहसान कर रही है, तनख्वाह नहीं लेती, या इसे आगे एक और नौकरानी रखवा दूं? एक तो पता नहीं तुम्हारे दादाजान कहाँ चले गए। मम्मी दादाजान अगर डैडी के पास स्टोर पे गए होते तो डैडी फोन कर देते। तुम भी कमाल करती हो, तुम्हारे डैडी का डिपार्टमेंटल स्टोर तो उन्होंने देखा था कि नहीं। एक तो मैं तुम्हारे बाप के बड़ों से बहुत परेशान हूं। ना भाई, शहर आ ही गए हैं तो घर में टिक के बैठे, हाँ मखा दूसरों के लिए मुसीबत। आ जाएंगे मम्मी दादाजान, आप इतनी परेशान क्यों होती हैं? लो चाय हाथों पर उठाई ला रही, ट्रॉली सर पर मारने के लिए रखी है। भूल गई बेगम साहब जी, माफ कर दें। तुम्हारी ये हरकत कोई देख लेता तो इस घर की क्या इज्जत रह जाती। इस घर में काम करना है ना तो कीमती चीजों का इस्तेमाल भी सीखो। नाहक अपना खून जलाती है मम्मी। एक चीज इन लोगों की प्रैक्टिस में नहीं तो उसके इस्तेमाल की आदत इन लोगों को कैसे होगी? इंसान किसी से ही अकल सीख लेता है। ओहो मम्मी, किस किस को अकल सिखाएंगी आप? ये लोग 80% हैं और हम सिर्फ 20%। इन लोगों को अकल सिखाते सिखाते हमारा दिमाग जो है ना जवाब दे जाएगा, लेकिन इन लोगों को अकल नहीं आएगी। तुम बस रिसाले में गुम रहा करो, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ये सर चढ़ गई है। इस मामले में शकीला अच्छी है, कम से कम नौकरों को उनकी औकात में रखती है। चाय बनाने में इतनी देर क्यों कर दी? बेगम साहबा मैं कपड़े भी धो रही थी, इसलिए देर हो गई है। हाथ धोए थे या चाय में वॉशिंग पाउडर घोल लाई हो? धोए थे, ये देखिए मेरा हाथ बिल्कुल साफ है। हाथ धोए थे। कितनी बार समझाया है शादा, इस घर में सफाई का खास ख्याल रखा करो। उठाए यहाँ से। धोए थे ईमान से, मैंने हाथ धोए थे। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? आपने तो कभी झूठ बोला ही नहीं है। मैं और चाय बना लाती हूँ। काम नहीं करना तो छोड़ दो, हमसे ये गनमन नहीं खाया जाता। पता नहीं कैसे कैसे घरों में काम करती रही है। रिजक को तरसाते हैं, कभी रिजक ने इनको तरसाया ना तो लग पता जाएगा। अल्लाह मियाँ पता नहीं इतना बेनियाज क्यों है, ऐसे लोगों को देता है जिनके नाक पे कोई चीज ही नहीं चढ़ती। इधर किसी को पेट भर खाना नहीं मिलता, इनको कोई चीज जचती नहीं। और तो और रोजाना साफ कपड़े धुलाने बैठ जाती हैं। इधर किसी को साबुन नहीं मिलता और जो बेगम साहब रोजाना साफ कपड़े धुलाने बैठ जाती हैं। आए बड़े सफाई पसंद। हेलो। हाँ शकीला, कैसी हो बेटा? आपको क्या, मैं ठीक हूँ या नहीं? मैं जब से कराची आई हूँ किसी ने मुझे फोन ही नहीं किया। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल घर का टेलीफोन ही कुछ ठीक नहीं है, कभी हेल्प हो जाता है और कभी ठीक हो जाता है। डैडी के सारे ही फोन खराब थे। देखिए मम्मी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ और डैडी से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। उन्होंने मुझे पैसे ही नहीं भिजवाए। शकीला, 20,000 रुपए तो थे तुम्हारे पास। एक हफ्ते में 20,000 क्या अहमियत रखते हैं? क्या? मुझे दादा वादा की प्रॉब्लम मत बताएं। डैडी से कहें मुझे फौरन 20,000 भिजवाएं। शॉपिंग करनी है, वरना मैं लाहौर नहीं आऊंगी। हाँ शकीला। मम्मी शकीला ने फोन बंद कर दिया। हाँ, पता नहीं तुम्हारे दादाजान कहाँ चले गए। आ जाएंगे मम्मी दादाजान, बच्चे तो नहीं है। लाहौर में तो अब लाहौर में रहने वाले रास्ता भूल जाते हैं। वो तो फिर गांव से आए हैं। सईद भी अभी तक नहीं आया।
देख रही हूँ उसे कैसे आराम से आके बैठ गए। सारा शहर ढूंढ लिया है मम्मी, आप डैडी को फोन कर दें। जनाब, आपके प्रोडक्ट के साथ शीशे का एक ग्लास गिफ्ट भी तो था। भाई गिफ्ट स्कीम तो रात की खत्म हो गई थी, और फिर आप लोगों ने मतलब एक गिलास के लिए शॉपिंग थोड़ा ही करनी होती है। वैसे भी एक गिलास की आप लोगों के लिए क्या हैसियत है? हाँ, नहीं सर, मैं तो वैसे ही आपसे पूछा। हेलो, हाँ वो सुनो, वो अरशद चीमा साहब की पेमेंट कर दी थी? कर दिया जी। अच्छा चलो, बहुत अच्छा। हेलो, ओ भाई यहीं से और कहाँ से? स्टोर से बोल रहा हूँ। क्या? कुछ पता नहीं चल रहा है, सुबह से सारा घर ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया है। भाई कमाल करते हो आप लोग, काम के वक्त क्या क्या अजीब काम निकाल लेते हैं। अजीब काम हमने किया है? वो हमें बताकर क्यों नहीं गए? हाँ तो वो चाचा शम्स के यहाँ पता करवा लेना था। ये शम्स का नाम मेरे सामने मत लिया करें, पता करना हो तो खुद कर लिया करें। ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं खुद पता करवा लेता हूँ बाबा। ठीक है ठीक। अच्छा, मैं सफिया को लेकर हॉस्पिटल जाती हूँ, अल्लाह न करे कोई हादसा ना पेश आ गया। उठो सफिया, चले। शादा। जी बेगम साहिबा। हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना। बेगम साहिबा, अगर वो गांव वाले बाबा जी आ जाएं, उनको बिठा लो। हाँ हाँ बिठा लेना, उन्हीं को तो ढूंढने जा रहे हैं। जी अच्छा। आओ सफिया। चलो सईद भाई, एक दफा दोबारा देख लेते हैं। पुत्र जी। कोई सोने से अच्छे से विलायती कलम है तुम्हारे पास? हाँ जी बहुत है जी। ये ले। कितने का है? ये 450 का है जी, ये 550। यार पर लिखाई पढ़ाई की चीजें इतनी महंगी तो नहीं ना बेचनी चाहिए। बाबा जी जिस रेट पे चीजें आएंगी उसी रेट पे देनी है ना। अब दुकानदार पल्ले से डाल के तो सस्ती नहीं दे सकता। तो फिर गरीब आदमी तो अपनी आल औलाद को ना पढ़ा सका। हाँ अच्छा, ये वाला कितने का है? ये 450 का। हाँ, मलक हबीब के पुत्र के पास बिल्कुल ऐसा था। मेरे नवासे ने उससे कलम लाकर मुझे दिखाया था और कहा था कि नाना शहर से आती दफा ऐसा ही कलम लेकर आना। चलो ठीक है, यही दे दो। ये पैक कर दो। यार एक गल तो दसो, शहर में 14 जमातों को क्या कहते हैं भला? बीए। हाँ बीए। आपका बेटा बीए में पढ़ता है? ओ, मेरा बेटा नहीं पुत्र है, मेरा नवासा है, मेरी धी का पुत्र है, बड़ा लायक है। हाँ ओए पुत्र, एक गल तो दस यार, वो इस कलम के लिखने से उसके नंबर तो नहीं कम हो जाएंगे? बाबा जी इम्तिहान काबिलियत का होता है, कलम का नहीं। ये सब नखरे हैं, पैसे का उबाल है। नखरा उस यतीम ने पुत्र किसके सर पर करना है? वो बेचारे के पहले ही 4-5 साल जाया हो गए हैं। अच्छा यार ये कलम दे दो, मैं वहां पैसे दे दूं। ओए अक्कू, ओए तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? चाचा मोहम्मद बख्शा, तू यहाँ? ओए हाँ यार,
मैं यहाँ पुत्र नूर मोहम्मद के पास आया हूँ। सुबह गांव वापस चला जाऊंगा। कहना क्या है चाचा, किसी ने मुझे तो शहर वालों ने लूट लिया, गांव वापस जाने के काबिल नहीं छोड़ा। और कुछ खुल के बता। चाचा मैं इधर से आ रहा था, दो बहू आए, उन्होंने आके मेरा राह रोक लिया और मुझे पकड़ लिया उन्होंने। ना तो क्या खता थी तेरी है? एक ने मेरा बाजू मरोड़ के कहा कि तुमने मेरी जेब तलाशी की है। मेरी जेब से मौलवी साहब का 700 रुपया था, वो भी निकाल के ले गए। ना टेकिया, पर मौलवी साहब का 700 रुपया यहाँ तेरे पास कैसे आ गया है? उनकी बेटी ब्याही हुई है ना यहाँ शहर में, ऐशा बीबी, उन्होंने कहा था पैसे उसको दे देना। ना तो तूने दिए नहीं उसे? वही तो देने जा रहा था, वो आए, उन्होंने आगे छीन लिए। वो तो तूने चुप चुपीते मार खाता रहा, और तूने शोर नहीं मचाया, और तूने लोगों को नहीं बताया वो कि तेरे पास रुपये किसी की अमानत है। मेरी सुनी नहीं कह रहे, वो तो मुझे थाने लेके जा रहे थे, पता नहीं क्या तरस खा गए, मुझको छोड़ दिया उन्होंने। यार ये शहर ये इतने जालिम क्यों होते हैं? खैर कोई बात नहीं, चला नूर मोहम्मद के पास चलते हैं, उसकी थाने में जरूर वाकफियत होगी, हैं? वो खुद थाने वाले नौसरबाजों को ढूंढ लेंगे। यार मैंने कुछ चीजें भी खरीदनी है अभी। मेरे पास तो पैसा एक भी नहीं है जेब में, मैं गाँव कैसे जाऊंगा? टेकिया तो यहाँ खड़े खड़ाए बैठे बिठाए तुझे किराया पहुंच जाएगा। चला मेरे साथ, देर हो रही है पहले ही। चल चल मुझे। साहब इस हुलिये के किसी बुजुर्ग की कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई। आप इंतजार कर लें या गांव में पता कर लें, हो सकता है वो गांव वापस चले गए हों। इस तरह बताए बगैर वो पहले कभी नहीं गया। सुबह से लापता है और कितना इंतजार करें। तो फिर आप ऐसे करें, रेडियो टेलीविजन से तलाशी गुमशुदा का इश्तिहार दे दें। आप, मेरा मतलब है कि आप इस सिलसिले में हमारी मदद कर सकते हैं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी। जनाब मेहरबानी की कौन सी बात है जी, ये हमारा फर्ज है जनाब, हमारा फर्ज है। आप ये बताएं कि इतने बड़े शहर में एक आदमी को कैसे ढूंढा जा सकता है? वैसे उनके पास कोई भारी रकम तो नहीं थी? रकम तो उनके पास कोई इतनी खास नहीं थी। तो फिर आप इंतजार करें, वो आ जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा, वो आ जाएंगे। मैं नोट कर लेता हूं और अपने अमले को भी बता देता हूं, जैसे वो मिले घर पहुंचा देंगे। बड़ी मेहरबानी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, भाई आज तो सारे जी घर में मौजूद हैं। ले पुत्र ले, ये थैला अंदर रख दे और मेरा बचड़ा मुझे 2 घूंट पानी के पिला दे मेरा पुत्र। अच्छा बाबा जी। अब्बा जी आप मुझे बताएं कि आप कहां चले गए थे? सब ये सही, तुम अंदर चलो। क्या बात है पुत्र नूर मोहम्मद, बड़ा तलख बोले हो, कोई गलती हो गई मुझसे? वाह, कोई गलती हो गई मुझसे? आप अभी पूछ रहे हैं कि बात क्या हुई? अब्बा जी सारा दिन हो गया आपको तलाश करते हुए, क्या आप कह रहे हैं बात क्या हुई है? सारा घर आपकी तलाश में सड़कों पे ख्वार हो गया और दुकान कारोबार में नौकरों के हवाले करके मुसलसल 4 घंटे से मैं आपके पीछे जलीलो ख्वार होके आया, और आप कह रहे हैं कि बात क्या हुई है? जरा एहसास तक नहीं आपको कि आपने क्या किया? वाह वाह, बड़ी खुशी हुई है पुत्र कि तुम लोगों को मेरी इतनी फिक्र है, मगर पुत्र इसमें इतना तलख होने वाली कौन सी बात है? इस तरह तो मैं तुमसे उस वक्त नहीं बोला था जब तुम मेरी हिक तक नहीं पहुंचे थे। बाबा जी पानी पी ले। और रहने दे पानी, क्या अंदर से मेरा थैला ले आ। ओहो, ना ये क्या बात हुई भला? ना आप आए हैं तो आराम से घर में बैठे हैं आप। ना क्यों मैं हाथ पांव तोड़ के घर में बैठा रहूं? कहती हूं वो मुताज हूं तेरा, वो मैं जिस काम से शहर आया हूं वो करूं कि घर में अकेला बैठकर तेरी हुक्मदारियां देखूं? छोटी बहू मेरा थैला मंगवा दे, मुझे देर हो रही है। जी बच्चे। शादा थैला ले आओ। आप आए थे तो खाना खाकर ही जाते।
खाना खाना पुत्र बहुत मिल जाता है होटलों और तंदूरों पर। काक समझ के ही सही, मगर बड़ी इज्जत और मान से सामने रखते हैं। तुम मेरे खाने की फिक्र मत करो। बाबा जी थैला ले लो। ओ ये लाओ थैला। और रहने दे रहने दे। अब्बा जी मेरे कहने का मतलब ये तो नहीं था कि आप तोड़ने के बाद फूल शाख से जोड़ने की कोशिश मत करो। वो तो मुझे अपने शहरी बेटे का पहले से कुछ अंदाजा था, इसलिए मैं अक्कू को बाहर छोड़ आया था। वरना आज तेरी छत तले मैं पूरे गांव में जलील हो गया था। अब्बा जी सुनिए, क्यों जबरदस्ती रोक रहे हैं? गांव जाना चाहते हैं तो जाने दें। वैसे भी बेगम सदीकी के आने का वक्त हो गया है। चला यार अक्कू, चले। क्या बात है चाचा? वहां नूर मोहम्मद का टब्बर घर पे नहीं? नहीं पुत्र, नूर मोहम्मद का घर बड़ा, मगर दिल तंग हो गया है। चला पुत्र, देर हो रही है, वरना रात गुजारनी मुश्किल हो जाएगी। आजा। दादा जान, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? सलाम भाई अब्बू। वालेकुम सलाम सईद भाई। ठीक है बेटा। पुत्र, जल्दी है जाने की। तू जा आराम कर। चला अक्कू। अब्बा जी आप नाश्ता करके सुबह आराम से चले जाते हैं, इतनी जल्दी क्या है जाने? पुत्र, मैं तो बड़े अरमान लेकर आया था, बड़ी चाह से रह लेता, मगर अक्कू को जाने की जल्दी है। पता नहीं क्यों इसका सीना वापसी के लिए उबल रहा। मगर इतनी जल्दी क्या है आपको? जल्दी है नूर मोहम्मद, जल्दी है। जाके मंसूरा को बताना है कि भाई के मान पर आंसों के महल न सजाए। वो तो खुद रेत की दीवार के साए तले बैठा है। क्या मतलब? ये आप क्या कह रहे हैं? पुत्र, मतलब पूछने में जल्दी ना कर, इसे बताने में कुछ वक्त लगेगा, और तेरे पास वक्त नहीं है। वैसे भी तेरे इज्जतों वाले मेहमानों का आने का वक्त हो गया है, और मुझे भी उनके पास जाना है जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। ला चाचा, थैला पकड़ा मुझे, पहले ही देर हो गई। सलाम अलैकुम। आजा चाचा। नी मंजूरी है नी, कब तक चार कपड़े लेके बैठी रहेगी? और कोई काम नहीं करना आज? भाभी बस अभी धो लेती हूँ। कई बार स्यापा कर चुकी हूँ कि रोज के रोज धो मर लिया कर। ढेर सजा के बैठ जाती है दूसरों को दिखाने के लिए कि भाभी बहुत जुल्म करती है। नी कोई जवाब दे लिया कर पुन्निये, मिसलों की तरह जुबान सी के बैठ जाती है। यूं ना मुझे गुस्सा चढ़ाया कर, हाँ ना फूट लिया कर। कल और आज के हैं, परसों धोए थे। तो कल ही धो मर ले रहे थे। कल हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी, कसम खानी है। पता है मुझे सब, बच्ची नहीं हूं मैं। भाई के आने का वक्त होता है ना तो उसको दिखाने के लिए कफन लेकर बैठ जाती है।
चाची, घर पर कोई नहीं है? सारे ही तो हैं। तू किसका पूछ रही है? चल ला, कपड़े मैं निचोड़ दूं ना। वो अच्छा बात सुन, अक्कू वापिस आ गया या भी नहीं? कोई नहीं, हो सकता है बाबा जी के साथ घर आए वो। और हाँ चाची, मैंने अपने लिए शहर से चूड़ियां मंगवाई हैं। नसीब करे। सलाम चाची। वालेकुम। लगा ले सारे महल्ले को साथ कपड़े धोने में, पूरे पिंड में मनादी करा दे कि सारे घर का काम तेरे ही सर पे टूट रहा है। मिसनी? नहीं चाची, मैं तो अभी आई हूँ, और कपड़े तो मैंने खुद लिए थे निचोड़ने के लिए। खुद लिए थे निचोड़ने के लिए, मैं सब समझती हूँ। सूरत ही ऐसी मस्कीन बना लेती है कि हर कोई इसके सामने खुद ही सर झुका देता है। हट भाई, ला पैसे निकाल। कहाँ से पैसे दूं? हर वक्त पैसे 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 पीछे ही पड़ा रहता है। और सैकड़े मांग लिए हैं मैंने, 100 रुपया ही मांगा ना। खजाना देता है तेरा बाप मुझे, जितने घर में पैसे आते हैं उससे ज्यादा तो जोंकें चिपटी हुई हैं खून चूसने के लिए। तुझे 1000 बार मना किया है, हर अरे गैरे के सामने मेरी बेइज्जती ना किया कर। देने हैं पैसे के नहीं देने? तू किस काम से आई है? मुझसे कोई काम है? कादरे का अब्बा घर पे नहीं है, जा इसमें। वो अक्कू भाई अभी तक घर नहीं आए ना, तो मैंने सोचा कि जाके कादिर को बता दूं, वो लारी के अड्डे पे देख ले। हो सकता है अक्कू भाई वहां बैठे हो। आफरीन है भाई, कादर लारी के अड्डे जाके देख ले। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, और ना मैंने कभी किसी को अपने कंधे पे बंदूक रख के चलाने दी है। जिस काम आई है ना तू राजी, वो बता, और इसे बता इसे। मुझे पता है किस काम आई है ये। तू क्या इधर उधर की बातें लेके बैठ गई है? पैसे देने हैं कि नहीं देने? ना तूने इकट्ठा 100 रुपया करना क्या है? नाली में फेंकना है मैंने। इकट्ठा 100 रुपए, करोड़ रुपए मांग लिए मैंने। 100 रुपया देते हुए भी किच किच डालती रहती। बैठा, तेरा भी भाई घर पे नहीं ना जब होता, तो तेरे भी पाँव नहीं टिकते घर पे। मैं तो मुनीर से किताब लेने आई थी। तू जाना जरा सौदा सलफ लेने। कादरा जाए लारी अड्डे, और ये मुनीर अहमद से किताब लेंगी। आफरीन है भाई। कादिर चाची, तू समझा ले इसे, अच्छा? वरना क्या है? वरना क्या है? बैठा ये अरना वरना मुझे ना सुनाया कर। चुप कर, चुप कर। आ ले तेरा भाई, कहती हूँ मैं उसे तेरे भी हाथ पीले कर दे। ऐसे तो दे ना। वे छड़, वे कादरे। इधर आ। क्या हुआ? अब 5 मिनट आराम से भी बैठ जाने दिया करो। अरे तुम इससे बोला करो मां के साथ। क्या होता जा रहा है तुम्हें? काम बोलो, जो हो रहा है होने दो। मुनीर को बाहर भेजो, सुबह से अंदर कैद है। लाओ बाहर उसे। ओए पड़ाकू खां, चलो बाहर, अम्मा बुला रही। मैं ये तू करता क्या रहता है? हर वक्त कागज काले करता है क्या? पटवारी बनेगा? आता हूं मैं, ये चैप्टर, ये सवाल खत्म करके आता हूं। आज तेरे सवालों का जवाब दे ही ना तू। नहीं, कुछ सवाल तेरे बढ़ते जा रहे हैं रोज बरोज। किताब दिखा ना। क्या करना है तुम्हें किताब? कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? सजा के बैठ जाता है इधर। कादिर, क्यों ज्यादती कर रहे हो? इसे समझा ले फूफी, जैसा कहा करूं वैसा किया करे। सवाल जवाब करता है। चल बाहर, अम्मा बुला रही है। हट वो भी।
कोई बात नहीं बेटा, सब्र कर ले, सब्र। अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है ना, सह ले। माँ, हम यहां से कहीं जा नहीं सकते। सबर आखिर कब तक? अब तो सांसें भी घुटने लगी हैं। कहां जाएंगे बेटा? अपना मारता है ना तो एहसान भी करता है, और फिर इस छत की छांव भी तो है सर पे। छत की छांव हम पर भारी होगी है मां। इन दीवारों में सांस घुटने लगा है मां। बात में बात, बिन बात की। ना खून जला बेटा, ना गुड़। इम्तिहान औखा है ना, तो इंशाअल्लाह नतीजा भी अच्छा ही होगा। मां, ये मामी और कादर ऐसे सलूक क्यों करते हैं हमारे साथ? क्यों? तो बेटा, जब तक अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर लेता ना, तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। सब्र कर, सब्र। ठीक है, अगर मेरा पढ़ना इन लोगों को इतना बुरा लगता है तो ठीक है, नहीं पढ़ता मैं। ना ना बेटा, ऐसे बोलना बोल बेटा, नहीं तो माँ का दिल डूब जाएगा। तेरे बाप बहिश्ती का बड़ा अरमान था कि तू पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बने, अच्छे काम करे। अब आइंदा ऐसी बातें कभी नहीं करना बेटा, नहीं तो मैं हिम्मत हार जाऊंगी। अब ना, अब आइंदा कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं सब अपनी जान पे सह लूंगी। क्या हो रहा है? ये माँ बेटा अंदर ही जुड़ के बैठ गए हो। चल वे काका बिजली की दुकान से पंखा लेके आ। भाभी, मैं ले आती हूँ पंखा। इतने ही बाहर जाके सैर सपाटे का शौक है ना, तो पहले इसकी टांगे तोड़, इसे मंजे पे डाल और फिर जा बाहर। चल बे काका, सुना नहीं तूने? नाना आ लेना शहर से तो ये मुंह बना के उसे दिखा, मुझे मत दिखा। कहां से माँ बेटा पल्ले पड़ गए थे मेरे। फिर तेरी मर्जी, देखना मुंह पे रौनक ही नहीं रही तेरे पे, पता नहीं। चाचा मेरी बात गल सुन, तू इस तरह कर, भाई सुबह घर आके मुझसे 100 रुपया और आने जाने का खर्चा ले, और जाके शहर मौलवी साहब की आशा को रकम दे आ। अरे अब तो राजी है तू। चाचा तेरा मैं ये एहसान सारी जिंदगी नहीं उतार सकता, मगर मैं ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं तेरी रकम जरूर वापस कर दूंगा। ओ कर देना, कर देना, जब भी गुंजाइश हो वापस कर देना। चंगा, अब मैं चलता हूँ, घर वाले सारे इंतजार कर रहे होंगे। चाचा थैला लेता जा। सलाम चाचा। आला यार कादरे बादशाह, बड़ी सख्त भूख लग गई, कुछ खाने पीने का करो यार, ये भी क्या जिंदगी है। हाँ यार कादर, बहुत तलब हो रही है, ईमान से बहुत सख्त भूख लग रही है। मैं तो तुम्हारे आसरे पे घर से नहीं खा के आया। और तू तो खैर कभी भी नहीं खा गया मिठू।
भूख तो मुझे भी लग रही है यार, मगर चलो। पर कहाँ? तुझे भूख लग रही है ना? बिल्कुल। तो जिरा क्यों करता है? क्यों भाई? आला आ जाओ। हाँ बैठो ना। मेहरबानी। वो खैरियत है? अपना मुनीर अहमद 2 दिन से पढ़ने के लिए नहीं आ रहा। 2 दिन से पढ़ने नहीं आ रहा? तबीयत ठीक हो सही, बिला वजह नागा करने वाला नहीं। हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ। अच्छा ये इसलिए लगता है कि वो ध्यान देके पढ़ता है, लगन है उसे, और शायद अपने बाप के अरमान और माँ की ख्वाहिश पूरी कर दे। जरूर करेगा पूरी, इंशाल्लाह जरूर पूरी करेगा। आपके दिए हुए सबक बड़े शौक से याद करता है। मुझसे सिर्फ एक ही फरमाइश की कि शहर से आती दफा मेरे लिए वलायती कलम लेते आना। मैं लेके आया हूं। हाँ बीए का इम्तिहान है, बड़ा तवज्जो मांगता है, आप उसको थोड़ा सा वक्त दे दिया करें। हाँ जी, उसका पहले ही बहुत वक्त जाया हो गया है, वरना तो बरसों पहले का पढ़ लिख गया होता। अच्छी बात है कि आप लोगों को इस बात का एहसास है, वरना आजकल यहाँ लोग पता नहीं तालीम को आम क्यों गलत समझ रहे हैं, पढ़ते ही नहीं लोग। ना जी ना, इल्म बहुत जरूरी चीज है, इसके बगैर कोई चारा ही नहीं। मैं घर जाके उसका पता करता हूं। आप उस यतीम को इल्म का जेवर दे रहे हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया में सुरखरू करे मास्टर जी, आपको दुनिया में सुरखरू करे। वाह कादर बादशाह वाह, बड़ा मजा आया खाने का। आला कादर जो कहता है कर दिखाता है। हाँ ये तो है। चलो चाय डेरे पे चल के पियेंगे। चल आ जाओ। हटाया। वो खाने के पैसे भूल गया क्या? नहीं यार, भूले तो नहीं। पैसे अगर हमारे पास होते तो तेरे ही होटल से खाना खाना था। मैं समझा नहीं। चलो तो समझा देते हैं। और बेवकूफ, अगर हमारी जेब में पैसे होते तो हम शहर जाते, वहां से तीतर खाते, वो बटेर खाते, चरखे खाते, और इस तरह की सौगातें खाते। वो खाना खाया तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अच्छा यार, बात तो ठीक है, भी खाना खाओ तो पैसे तो देने ही चाहिए। तो तू ले ले ना, ले ले ले। तेरा को हमैती है तो उसको भी बुला, वो भी ले ले। बता, देगा पैसे? तू लेगा पैसे? कौन दिलाएगा पैसे इसे? लेगा पैसे? गले में क्या है? और गले में क्या है? ये 100 रुपए। इधर दे यार, मेरी जेब खाली हो ना, मेरे दिमाग को चक्कर चढ़ जाते हैं। आला चलो। मंजूरा जी अब्बा। मुनीर अहमद कहाँ है पुत्र? आ जाता है मुनीर अहमद भी, यहीं कहीं होगा, उसने कहाँ जाना है। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। ये आ गया? हाँ। नूर मोहम्मद और उसका बाल बच्चा ठीक ठाक है? हाँ पुत्र सब ठीक है। इस दफा बड़ी देर लगा दी, वापसी को दिल नहीं चाह रहा था। वापसी को क्या दिल चाहेगा? भाई नूर मोहम्मद की कोठी इतनी खूबसूरत, उसमें चीजें इतनी खूबसूरत, अब्बे का कहाँ जी चाहता होगा? ओ ना कौसर पुत्र ना, उसका घर, उसकी कोठी, उसका पैसा रब उसे ही मुबारक करे। ओ पुत्र, मेरे सुख तो यहां मेरे आसपास मौजूद हैं, और सच पूछे ना तो तेरी चीजें खरीदने में वक्त लग गया था। अच्छा बा? हाँ, ये ले अपना दुपट्टा, ये ले अपनी फैशनी जूती, और ये ले ये चूड़ियां। तू भी जब तक एक एक पैसा ना खर्च कर ले, तुझे भी चैन नहीं आता। और कुछ ख्याल किया कर, अकल कर, कुछ अच्छे बुरे वक्त के लिए कुछ बचा के रख लो। देख अब्बा, सुल्ताना हर रोज चीजें मंगवाती है बाहर नूर मोहम्मद से, कभी चूड़ियां, कभी कपड़े, कभी कुछ। कभी उसने पूछा इससे, मेरी तो 4 चीजें देखेगा सुलग ही जाएगा। आ गया दादा? आओ, बब्बर शेर आया भाई, बब्बर शेर आया। मफलर आया मेरा कि नहीं? ना सलाम, ना दुआ, ना अदब, ना लिहाज।
कुछ तमीज करो या अक्ल कर, नुकसान उठाएगा। बस तू तो हर वक्त इसी के पीछे पड़ा रहा कर, हर वक्त दिखावे की सलामें करता रहे मुनीरे की तरह। तुम माँ बेटे की चीज ना लाकर मैं सुखी रह सकता हूं भला? ये ले ना इसे सिरे चढ़ा अब्बा। आफरीन है भाई। ना सिरे चढ़ा इसे, बाद में पछताएगा। ओए नसीब मोहम्मद, पुत्र जब वक्त ने और जिम्मेदारियों ने तुम्हें लगामे डालकर रफ कर दिया है तो फिर इस बेचारे को भी कर लेने दे ऐश। 4 दिन बाप दादा के सर पर कर ले फिर अपनी मर्जी, बाद में मुझे ना कहना। और चल पुत्र, कोई नहीं, क्या हुआ? मैं डेरे पे जा रहा हूँ। मंजूरा। जी अब्बा। ये ले पुत्र अपना फ्रेम, अच्छी तरह तसल्ली कर ले। बड़ा अच्छा है अब्बा। अब्बा सफिया ठीक थी? हाँ। कह जो दिया कि सब ठीक ठाक था, फिर सफिया ठीक थी? वालेकुम अस्सलाम। मनीर अहमद पुत्र, इधर आ, मेरे पास बैठ। मंजूरा, इसे मारा है तूने? नहीं अब्बा। किसी ने नहीं मारा आज, ऐसे आंख में कुछ पड़ गया शायद। चलो खैर। हाँ, तुम 2 दिन से पढ़ने क्यों नहीं गए? नहीं ना, आज अब नहीं पढ़ना मैंने। मंजूरा ये क्या कह रहा है? ठीक कह रहा हूं आज। मामी और भाई कादर बुरा मनाते हैं। मलक के बेटे से किताब मांग के लाया था, वो भी फाड़ दी उसने। अब मैं ज्यादा मार नहीं खा सकता उसकी। क्या बिगाड़ा इस यतीम ने? क्यों तंग करते हो दोनों माँ बेटों को? अब्बा इसके अच्छे बुरे समझाने के लिए इसको अगर कुछ कह दिया तो कौन सी क़यामत टूट पड़ी? अगर दोनों माँ बेटा सर छुपा के बैठे हैं तो जी लेने दो बेचारों को। और फिर ये किसी के सर पे बोझ नहीं, अपने बाप के घर में बैठे। ना मेरा पुत्र, ना पुत्र, किसी के हसद में अपना आप नहीं जलाना। मेरा मुनीर अहमद पढ़ेगा, पढ़ लिख के अफसर बनेगा, सारा पिंड सलामें करेगा, सारा शहर रिश्ते करेगा। हिम्मत करो मेरे मुनीर अहमद साहब, हिम्मत करो। वाह 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 वाह, तेरा भी जवाब नहीं। कैसे मिन्नते तरले कर रहा है इसकी हैं? आज तक मेरे कादरे को भी कभी तूने समझाया? उसे तो उल्टा पैसा दे देगा, तूने चौड़ कर दिया। कौसर देख, ये नवासा है तो वो पोता है, ये अपना है तो कादर कोई गैर नहीं। छड़ डब्बा। कादर जे नहीं पढ़ना चाहता, नहीं पढ़ा, तो जो पढ़ना चाहता है उसे तो पढ़ने दे। देख मैं अपने अफसर पुत्र के लिए कितना सोना वलायती कलम लेके आया हूं। बेकादरिया इधर आवे, इधर आके देख, इधर तो दादा ही फसाद डाल रहा है। क्या हुआ? ये देख जरा, इसको पढ़ा के अफसर बनाने के लिए तेरा दादा इसकी कितनी मिन्नतें कर रहा है। तो पढ़ने दे, बन जाए अफसर, मेरा क्या कर लेगा? ये जरा कलम तो देख, ये दादा लेके आया तेरा, देख तो सही। ये अफसर बन गया ना तो इसी से लिख लिख के तुझसे बदले लेगा। कौसर कैसी बातें कर रही हो? मैं ठीक बातें कर रही हूँ। अभी से कुछ कर ले, जब ये अफसर बन गया ना तो सारी जिंदगी तू इसकी चिल में भरता हुआ मर जाएगा। कलम लाया दादा?
हमें बताया ही नहीं। दिखा जरा यार। क्या तू क्या करेगा? कादर क्या तो सही क्या क्या करने वाला है? नहीं कर रहा, इसकी अफसरी खत्म करूंगा। क्या कर रहे हो कादर? क्या कर रहा है तू ऐसे पास नहीं आएगा। तो कैसे आऊंगा मैं? क्या हुआ? बच्चे को बचाए स्कूली से, बाहर इसको संपोलिए को, मेरे बच्चे के मुंह से निवाला छीन छीन कर इसको कर जवान। पहले हमारा मांस खाते थे, अब हमारी हड्डियां भी खाते हैं। मर जाना मेरे बच्चे को मारने लगा था। वो समझ तो आने दे क्या हुआ। समझ तो आने दे, मारने लगा था मेरे बच्चे को। चल चुप कर, आसमान सर पे उठाया हुआ। मुनीर अहमद बेटा चल अंदर चल। मुनीर अहमद बेटा चल अंदर चल। तुझे मेरी कसम है बेटा, अंदर चल। कादर क्या हुआ? जो हुआ दादे के सामने हुआ, इन्हीं से पूछ लो। कुछ नहीं पुत्र, घरों में लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं। लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं, तेरे लिए तो ये मामूली बात है ना। मेरे बच्चे को मार देने लगा था, जालिमा तेरी कब्र में टांगे, कुछ तो इंसाफ कर। तू तो चुप कर मां। उसमें इतनी जरूरत है कि मेरे सामने बात भी कर सके, तो दादे की शाय पे शाय जोर हो रहा है। ना कादर पुत्र ना, तुम दोनों तो मेरी लड़ी हो, कलेजे की ठंड और आंखों का नूर हो। पुत्र मैं उसे तेरे खिलाफ क्यों शाय दूंगा? आफरीन है दादा। अब्बा तो इस घर का बड़ा है, सरबराह है, दोनों तरफ तोल और तवाजन पूरा रखा कर। ये तराजू तेरे ही हाथ में रहे तो बेहतर है। इतना सब्र करके इल्जाम उल्टा अपने सर ले लिया ना, इसीलिए कहती थी कि बेटा इतना गुस्सा ना किया कर। चल खा ले रोटी। नहीं, मुझे भूख नहीं है। हाँ कोई तो हो जिस पे तू भी हुक्म चला सके। मैं ही सही। शाबाश पुत्र, सारा गांव तेरे गुण गाए, मास्टर साहब तेरी तारीफें करते न थके, मां तुम्हारी रोज तुम्हारी खातिर क़यामत सहे, और तुमने ये क्या गुल खिलाया। नाना का मान ही मट्टी में मिला दिया। गलती होगी नाना जी, मुझे माफ कर दे। माफी नाना से नहीं, कादिर से मांगो बेटा, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। ठीक है पुत्र, मंजिल अगर कठिन हो तो हौसले मजबूत होने चाहिए। चल जा जाके मिस्त्री से पंखा ले आ, रोटी आके खा लेना। काम तो पक्का ही करेंगे, बस पैसों का ही रफड़ है, वरना नौबत यहां तक क्यों आती। तूने भी तो हद ही कर दी कादरे। मैं तो बेफिक्र हो गया था कि कादरे ने कह दिया अब हो जाएगा। बड़ी कोशिश की है यार, अब क्या बंदा ही मार देते। अब पड़ाकू बादशाह, किधर जा रही हैं सवारियां? एक दो सिगरेट तो ला दे जरा पापे की दुकान से। मैं ये पंखा हम बैठे हुए हैं ना इधर शहजादे। वो घर देर से गया तो मामी नाराज हुई। और सिगरेट देर से आए तो हमारा मगज भी तो फिर सकता है।
लादे शहजादे बैठे हैं इधर, हम भी पड़े हैं तेरी राहों में। और शीते 5 का नोट दे यार। अभी दिया जी। ये लो जी। लादे जिगर लादे, खैर है। ले लो। गुस्से ना हुआ करो शहजादे हो। और शीदे, और चाय तो दे दे। और पैसे मिले ना मिले, चाय जरूर मिलेगी। कादर बादशाह जितनी मर्जी चाय। आफरीन है भाई। भाई साहब, ये पंखा पकाऊ है क्या? तुम्हें खरीदना? कितने का है? पल्ले क्या है तेरे? अपनी बात बोल। तुम कीमत बताओ। मेरे पल्ले लाख हो राख हो, तुम्हें क्या? बोलता कैसे है तू? चल भाग यहां से, रास्ता ले अपना, तेरे काम की चीज नहीं है ये। 150 लेने हैं? चोरी का माल नहीं है, कह दिया ना तुझसे। जा जाके वहां से खजूर का पंखा खरीद। क्यों मिठू? ये तो है। भाई साहब, 200 लेने हैं तो ले लो, आखिरी बात। नजीरे जी, ये तो गले ही पड़ गया यार। हाँ चल यार, ला 200 ही दे।